नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। भूगोल की इस सीरीज में मैं आज आपको बता रहा हूँ भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि भारत की नदियों से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भारत की नदियों का ओरिजिन यानी वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, किन किन राज्यों से होकर के जाती हैं और एट द एंड वो कहाँ जाकर गिरती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन भारत की नदियों के नाम से भी होता है क्योंकि नदियाँ कहीं कहीं पर उनका नाम बदल जाता है, तो नाम बदलने पर किस नाम से अदर नाम से वो जानी जाती हैं ये भी आता है। कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी नदी सबसे छोटी है ना, किस नदी का प्रवाह किस दिशा में है। ये सारी तमाम क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के में आते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, आरओ एआरओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी में रेलवे बैंकिंग हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, सीडीएस एनडीए सीजीएल सीएचएसएल आदि तमाम एग्ज़ाम जिनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी जगहों पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को करिए मेरे साथ में और चेक करिए कि देखिए आपको कितना आ पाता है, और साथ में आपकी नॉलेज ज़रूर इम्प्रूव होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वैराइटीज़ क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं और साथ में आगे आने की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अलग तरीके से मॉडिफाई करके भी यहाँ पर लाया गया है। तो आप इन प्रश्नों को करिए और चेकआउट करिए कि कितना सही हो पाता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। चलिए पहले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। देखिए हिमालय पार की नदियाँ यानी कि ट्रांस हिमालयन रिवर को बोलते हैं। ट्रांस हिमालयन रिवर यानी कि वो रिवर जो हिमालय के उस पार से आती हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में जो रिवर्स हैं, कुछ ऐसी भारतीय रिवर्स हैं जो हिमालय के दूसरी तरफ से यानी जो तिब्बत का इलाका है उधर से ओरिजिनेट होती हैं और पूरे इंडिया में बहती हैं और साथ में दूसरे देशों में भी जाती हैं। तो ये रिवर माना जाता है कि हिमालय के बनने से पहले से ही हैं, तभी इन्होंने हिमालय को काट करके उसके पार से बहती हैं। तो ऐसी रिवर में जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। ठीक है, ये तीन नदियां हैं जो भारत में बहती हैं, जो हिमालय के उस पार से आती हैं। आपको इनका ओरिजिन भी पता होना चाहिए कि तीनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर लेक के आसपास के जगहों से निकलती हैं और भारत में बहती हैं। चलिए देखते हैं आगे अपने सेकंड प्रश्न पे, और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम में हमें बड़े से छोटी की तरफ लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर भारत से होकर के जो बहने वाली नदियाँ हैं उनमें सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी और नर्मदा नदी है। यही इसका सही क्रम यहाँ पे माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। देखिए भारत से होकर के बहने वाली नदी और भारत की बृहत्तम नदी दोनों में फ़र्क होता है। भारत से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदियों में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम आता है। वहीं भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा, जो कि पूरी तरीके से भारत में ही बहती है। वो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो मैंने बताया था कि नदियों के अलग अलग नाम हो जाते हैं जगह पे चेंज होने की वजह से। तो गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो वहाँ पर उसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी आगे चल के अलकनंदा, मंदाकिनी आदि नदियों से मिलते हुए प्रयाग जो हरिद्वार होता है, हरिद्वार में इसका एक्चुअल नाम गंगा होता है। ठीक है, तो हरिद्वार में इसका नाम गंगा होता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से बहते हुए जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो इसके दो भाग हो जाते हैं। एक नदी हुगली हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो एक जो नदी है हुगली हो जाती है और दूसरी जो नदी गंगा वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने पर गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, और पद्मा जब आगे बहती है तो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा से जब के साथ मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और ये मेघना और जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे पूछा गया, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। जो मैंने अभी बताया आपको कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है
वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पूछा गया कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है। नौगम्य यानी कि जिनमें नौका वाहन किया जाता हो, जिनमें बोटिंग वगैरह की जाती हो, ऐसी नदियों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदियाँ हैं भारत में, इनमें सबसे ज़्यादा नौकाएँ चलती हैं, नौका वाहन किया जाता है। आप कभी प्रयागराज या फिर बनारस जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। आगे की बात करें तो निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बनाया गया है। देखिए, किसी भी नदी पर बनने वाला सबसे लंबा सड़क सेतु जो है वो महात्मा गांधी सेतु है, जो कि बिहार में बना हुआ है। बिहार के पटना में ये सेतु बना हुआ है। आप अगर वहाँ पे गए होंगे तो शायद देखा भी होगा। वन वे रूट है ना, काफ़ी ट्रैफिक लगता है इस रास्ते पर, और ये जो है रिवर गंगा पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। यह पूछा गया कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है। तो देखिए, सुंदरबन जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे पाए जाने वाले पौधों की वजह से है, जिनका नाम सुंदरी होता है। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो देखिए, गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है। वहीं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानसरोवर लेक से निकलती है। ठीक है, तो अब देखिए, मानसरोवर जो लेक है वो तिब्बत में है, और गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड और तिब्बत। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप गंगा को गंगोत्री से याद करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जिससे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है ना। तो कौन सी नदी जो है वो भारत में बहती तो है, पर भारत में उसका ओरिजिन भारत में नहीं है। तो ऐसी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा, जो कि तिब्बत से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर प्रवेश करती है। तो देखिए, सांगपो रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम है, जो कि तिब्बत में उसका नाम सांगपो होता है। जब वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो यहाँ पे इसका नाम दिहांग होता है, और जब ये असम में पहुँचती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। तो इस तरीके से इस नदी के नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो सांगपो जो रिवर है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पर, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्रा की। बिल्कुल, तो ये लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 2700 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें पूछा गया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो मानसरोवर के पास देखिए, सिंधु का भी है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए, आपने भी कई बार इस प्रश्न को जाना होगा, और इस प्रश्न को पूछने के कई तरीके होते हैं, बार बार ये प्रश्न अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो डायरेक्ट आपका आंसर करना होता है माजुली। अब यहाँ पे पूछा गया कि माजुली जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। ठीक है, किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ये आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर जब पहाड़ों से गिर करके आसाम के जब प्लेन एरिया में जाती है तो यहाँ पे रेसिड्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिवर के बीच में एक नदी द्वीप बन गया है, और इस पे लोग भी रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, और इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए, भारत में अधिकतर जो नदियाँ हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहते हुए पूरब की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, ऐसी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और साथ में अगर देखा जाए तो जमुना रिवर ऐसे ही बहती है। बाकी की रिवर जो होती हैं वो पश्चिमी घाट से बहते हुए पूर्वी घाट की तरफ जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। कुछ नदियाँ पूरब की तरफ से बहते हुए पश्चिम में चली जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से बहते हुए पूरब उत्तर की तरफ जाती है, और ये जो नदी है वो बेतवा है, जो कि जमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी के द्वारा बिहार में बहुत बड़ी तबाही आती है।
हर साल हजारों लोगों की लाखों लोग कह सकते हो कि उनकी जान माल की क्षति होती है, उनके घर बेघर हो जाते हैं, मवेशी वगैरह छूट जाते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और वो नदी है कोसी। चलिए, ये अपना रास्ता बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी कि ट्रांस हिमालयन रिवर है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय के उस पार से बहने वाली नदियों को हम ट्रांस हिमालयन रिवर कहते हैं, और इसमें ये यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सतलज रिवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है। तो आपको अभी ने बताया कोसी नदी जो है वो विनाशक नदी है, क्योंकि इसका रास्ता चेंज करने की वजह से पुल बनाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार की शोक कोसी नदी होती है और तबाही मचाती है, वैसे ही जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक मानी जाती है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, और इसमें पूछा गया है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। देखिए, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली दो नदियां हैं जो अलग अलग हिस्सों में बहती हैं। एक तो है नर्मदा रिवर, ठीक है, जो कि ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के अरबियन सी में जाती है। वहीं दूसरी है सोन रिवर, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहते हुए पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये दोनों नदियां जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप इन वीडियोस को देख सकें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।